हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन। माना एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस एक का मापांक और पूरे की घातांक दो। एफ एक्स सर्वत्र सतत है, लेकिन एक्स बराबर जीरो पर एक पर अवकलनीय नहीं है। और कारण उसका है एफ डैश जीरो माइनस बराबर जीरो, एफ डैश जीरो प्लस बराबर माइनस चार, एफ डैश एक माइनस बराबर चार, एफ डैश एक प्लस बराबर जीरो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीय होने का प्रतिबंध लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। तो हम जानते हैं एक्स बराबर ए पर एफ एक्स अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। कोई भी फलन हो एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा, तो उसकी जो शर्त है वह यह है कि एफ डैश ए बराबर होगा, ए प्लस बोल रहे हैं ना बच्चों, तो ये दायां अवकलज होगा, एफ डैश ए माइनस अर्थात ए पर बायां अवकलज, और ये दोनों ही एफ डैश ए के बराबर होते हैं। तो फलन हमारा बिंदु ए पर अवकलनीय होता है। अब हम सबसे पहले अभिकथन को हल करते हैं। हमें जो अभिकथन दिया है वो क्या है, देखो। अभिकथन यहां से लिख लेता हूं मैं। अभिकथन। तो अभिकथन में हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें, एफ एक्स बराबर मापांक एक्स, और उसके बाद शायद माइनस है बच्चों, तो माइनस कर लेते हैं इसको यहाँ से। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, जैसा प्रश्न में कहा गया है। माइनस और फिर मापांक में है एक्स माइनस एक और पूरे की घातांक कितनी है, दो। तो सबसे पहले हम इसको मापांक रहित बनाते हैं। तो मापांक रहित बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्स का मान जीरो से कम लेता हूँ। एक्स का मान यदि जीरो से कम है, पर एफ एक्स का मान क्या होगा, देखो। जीरो से कम है तो इसका मान माइनस एक्स के बराबर होगा। इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स और माइनस का एक, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, दो। तो कट जाएगा, तो ये तो एक आ जाएगा। उसके बाद यदि एक्स का मान जीरो से अधिक है, एक्स का मान जीरो या जीरो से अधिक ले लेते हैं और एक से कम ले लेते हैं। पर यहाँ देखिए एफ एक्स क्या होगा, एक्स का मान जीरो या जीरो से अधिक है तो मापांक एक्स का मान तो एक्स ही रहेगा, परंतु इसका मान तो फिर भी ऋणात्मक ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस एक और इसका वर्ग। हल करेंगे तो ये हो जाएगा दो एक्स माइनस एक की घातांक दो। एक और स्थिति पर विचार कर लेते हैं कि एक्स का मान एक या एक से अधिक हो। इस पर देखिए एफ एक्स का मान क्या होगा, इस पर एफ एक्स का मान आ जाएगा, दोनों ही धनात्मक होंगे, तो ये एक्स और ये भी धनात्मक होगा, तो माइनस एक्स प्लस एक और इसका वर्ग हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया ये तो एक आ जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि एफ एक्स क्या मिला हमें, एफ एक्स को लिख सकते हो आप, ये हमारे पास है एफ एक्स। एफ एक्स मापांक रहित कुछ इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं एक। एक कब, जब एक्स का मान जीरो से कम हो। उसके बाद दो एक्स माइनस एक का वर्ग, ये कब, जब एक्स का मान जीरो या जीरो से अधिक हो परंतु एक से कम हो। उसके बाद फिर से आएगा एक। एक कब, जब एक्स का मान एक या एक से अधिक हो। इसे बनाते हैं समीकरण एक। उसके बाद हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें एफ डैश एक्स। अब जब अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन जीरो हो जाएगा, कब, जब एक्स का मान जीरो से कम होगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये दो पहले आगे आएगा, और फिर दो एक्स का करेंगे तो चार, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको चार, और ये हो जाएगा दो एक्स माइनस एक। ये कब, जब एक्स का मान जीरो या जीरो से अधिक है और एक से कम है। उसके बाद नीचे भी जीरो आ जाएगा, कब, जब एक्स का मान एक या एक से अधिक है। इसे बनाते हैं हम समीकरण दो। और अब हम इसके दायां उकलज और बायां उकलज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ डैश जीरो की, एफ डैश जीरो प्लस की बच्चों। तो एफ डैश जीरो प्लस क्या है, यहाँ पर देखिए, जीरो से अधिक के लिए मान हमारे पास कितना आ रहा है, ये एक आएगा बच्चों, है ना, जीरो नहीं, यहाँ पर कितना है, एक है, ठीक है ना, जैसा हमने अवकलन किया है, ऊपर भी हमने फलन लिखा हुआ है। तो जीरो से अधिक के लिए ना, मैं एक बार और समझा देता हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीरो प्लस की, तो जीरो प्लस के लिए देखिए, जीरो प्लस के लिए आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जीरो रखोगे तो माइनस चार, चार गुणा माइनस एक मिलेगा आपको, ये होगा चार
गुणा -1 अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। उसके बाद अब निकालेंगे एफ डैश, जीरो माइनस, जीरो माइनस अर्थात जीरो से कम के लिए, जीरो से कम के लिए जीरो है देखिए, तो ये हो गया जीरो। तो देखिए ये दोनों क्या है हमारे बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एफ डैश जीरो प्लस बराबर नहीं है एफ डैश जीरो माइनस के। इसलिए इसलिए x बराबर जीरो पर एफ क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, नहीं है। ये पहला भाग बना देते हैं इसको। दूसरा भाग अब एक पर देख लेते हैं। तो एक पर देखिए, सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ डैश एक प्लस, देखते हैं एफ डैश एक प्लस क्या है। एफ डैश एक प्लस एक से अधिक के लिए जीरो है बच्चों, तो ये तो जीरो होगा। उसके बाद अब एफ डैश एक माइनस अर्थात एक से कम के लिए, तो एक से कम के लिए आप यहाँ पर ये रहा 4 2x माइनस एक, तो यहाँ पर रख लीजिए आप, ये आ जाएगा 4। उसके बाद 2 × 1 -1 अर्थात कितना मिलेगा आपको, +4। ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप कहोगे कि एफ डैश एक प्लस ये बराबर नहीं है किसके, एफ डैश एक माइनस के। इसलिए इसलिए x बराबर एक पर जो एफ एक्स है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो यह अवकलनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमें अभिकथन में क्या कहा गया था, अभिकथन हमारा सत्य हुआ। तो आप कह सकते हो कि अतः अभिकथन अभिकथन सत्य है। तो अभिकथन तो हमारा सत्य है। देखते हैं विकल्प की तरफ, तो अभिकथन हमारा सत्य निकला है बच्चों। उसके बाद अब हम बात करते हैं रीजन की। तो देखो रीजन में क्या आया हमारा, एफ डैश जीरो बराबर जीरो आया है, एफ डैश जीरो माइनस जीरो आया है, एफ डैश जीरो प्लस हमारा -4 आया है, एफ डैश एक माइनस हमारा 4 आया है, और एफ डैश एक प्लस हमारा जीरो के बराबर। ये चारों हमारे वही बिल्कुल यही आए हैं। इसका मतलब रीजन क्या है उसका, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे आर क्या है हमारा, आर भी सत्य है, ये सत्य है। तथा ऊपर कह सकते हैं कि जो आर है, जो रीजन दिया था या जो कारण था, आर भी क्या है, आर भी हमारा सत्य है, आर सत्य है। और आर जो सत्य है, और आर की वजह से ही क्या हमने इसको सत्य सिद्ध किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो विकल्प होगा उसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ए भी सत्य है, आर भी सत्य है, दोनों सत्य है। और आर जो है ए की सही व्याख्या, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये सारी बातों को हमने सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमने ए को सत्य साबित किया है, अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वो अ होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। बाकी फिर हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।